नमस्कार। आप सभी शिक्षक भाई बहनों को कार्तिक पूर्णिमा की और गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मेरे कई साथियों ने मुझसे कहा कि मैं निपुण भारत रजिस्टर कार्य योजना पर कार्य करूं और एक फॉर्मेट बनाऊं जो कि रजिस्टर 22 सप्ताह कार्य योजना का कक्षा 1, 2, 3 का बनना है। तो मैंने इसको एक नया प्रारूप दिया है। ये कई जगह पर, कई ब्लॉक्स में, कई जनपदों में इसको कंपलसरी कर दिया गया है। तो अच्छा है कि आप इसको बना ही लें, क्योंकि निरीक्षण में अगर आप कक्षा 1, 2 या 3 में से कोई भी कक्षा लेते हैं तो आपके पास इसका अभिलेखीकरण होना आवश्यक है। और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले से ही ज्ञात होगा कि हमें आगे उसमें क्या कार्य योजना करनी है, बनानी है। तो ये जो निपुण भारत मिशन हमारा प्रारंभ हुआ था, ये 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुआ था। और निपुण का पूरा फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखें, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये जब भी कोई आपके विद्यालय में निरीक्षण के लिए आएगा तो ये निपुण का फुल फॉर्म ज़रूर पूछते हैं, जिसको हिंदी में हम कहेंगे समझ के साथ पठन एवं संख्यात्मक ज्ञान में निपुणता लाने के लिए राष्ट्रीय पहल। तो मैंने रजिस्टर की शुरुआत निपुण के फुल फॉर्म और उसके प्रारंभ से की है। इसके बाद आइए देखते हैं कि निपुण भारत मिशन और मिशन प्रेरणा क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की स्थापना की गई है। इस मिशन के तहत विद्यालयों में ऐसे अनुकूल वातावरण बनाने पर जोर दिया गया है जिसमें बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 के बाद, मतलब कक्षा 3 के बाद पठन, लेखन और संख्या ज्ञान कौशल की अपेक्षित क्षमताओं को प्राप्त कर सके। इसके बाद मैंने निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है, क्यों निपुण भारत मिशन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारे बच्चे कक्षाएं तो पास करते रहते हैं लेकिन उनमें वो दक्षता नहीं आती जो आनी चाहिए। तो भाषा का लक्ष्य हमारा है समझ के साथ पढ़ना और लिखना। बच्चा जो भी पढ़ रहा है वो उसको समझ सके और समझने के बाद उसको लिख सके। तो ये निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है। मैं जितने भी आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ ये सब आपके निरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर भी हैं कि भाषा का लक्ष्य क्या है निपुण भारत का। तो ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। इसके बाद बुनियादी साक्षरता के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से है समझ के साथ पढ़ना, ये भाषा का है। और इसके 4 जो मेन चरण हैं, जब आप अपना डायरी भरते हैं या आप ये रजिस्टर लिखेंगे तो उसमें ध्वनि जागरूकता, वर्ण पहचान और डिकोडिंग और पठन। बच्चा तभी समझ के साथ लिख सकता है जब उसे इस तरह से पढ़ाया गया हो, वो ध्वनि जागरूक भी हो, उसे वर्ण पहचान भी हो और उसे डिकोडिंग करनी आती हो। जब इतना आएगा तो वो पढ़ और लिख अपने आप ही लेगा। इसके बाद समझ के साथ पढ़ने के साथ ही लिखने के कौशल का विकास भी बुनियादी साक्षरता के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। समझ के साथ लिखने का कौशल विकसित करने के लिए बच्चों को क्रमशः उनकी लेखन क्षमता को देखते हुए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। इसके बाद गणित का बुनियादी लक्ष्य हमारा क्या है कि बुनियादी गणितीय संक्रियाएं बच्चों को आए और वो उन्हें अपने जीवन के बुनियादी कौशल में सम्मिलित कर सकें। आपकी बुनियादी जो संक्रियाएं हैं वो है जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये बच्चे को आए और बच्चे इसे अपने जीवन में उतार सकें, अपने जीवन से जोड़ सकें, ये गणित का लक्ष्य है। इसके बाद है बुनियादी गणित सीखने के कौन से सिद्धांत हैं, ये आपने संदर्शिकाओं में भी पढ़ा है, जो हमारी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं हैं। ELPS, E एक्सपीरियंस, ठोस और मूर्त वस्तुओं द्वारा बच्चे अनुभव प्राप्त करें। L है लैंग्वेज, भाषा। P है पिक्चर, चित्रों के प्रदर्शन द्वारा बच्चे समझ सकें। S फॉर सिंबल और प्रतीक, इससे हम गणित बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, बच्चे के पूर्व अनुभव और ज्ञान को हम समझें, उसके नए अनुभवों से हम उसे जोड़ सकें और उसे नया ज्ञान दे सकें। नया ज्ञान देने के बाद
नए ज्ञान को उसके अनुभवों को बढ़ाना और अनुभवों के साथ जोड़ना, आगे के नए अनुभवों की बदली हुई व्याख्या। बच्चा अपने आप ही अलग से कार्य करने लगेगा। ये सीखने की प्रक्रिया है। इसके पश्चात है सीखने की प्रक्रिया में हम कैसे बच्चे को सिखाएं। तो पहले हमें क्या करना होगा, मैं करूं, पहले शिक्षक करके दिखाएगा, फिर हम करें, बच्चा और शिक्षक मिलकर उस कार्य को करेगा और उसके बाद तुम करो, फिर शिक्षक बच्चों को दे देगा कि अब ये कार्य आपको करना है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं जिसे आपको जानना बहुत आवश्यक है। सीखने और सिखाने के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये 10 सिद्धांत हैं। सबसे पहला है सभी बच्चे सीख सकते हैं। दूसरा है कक्षा में बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को इस्तेमाल करना। तीसरा है बच्चों को सहपाठियों के साथ सीखने के अवसर देना। सीखने में बच्चों की मदद करना। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना। छठा, सीखने की प्रक्रिया में सभी बच्चों का जुड़ाव निश्चित करना। सातवां है सोचने के मौके और प्रोत्साहन देना। आठवां है बच्चों के घर की भाषा का उपयोग और विस्तृत बातचीत के अवसर देना। नवां है सतत आकलन और 10वां है सामाजिक और भावनात्मक विकास पर काम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीखने के सामान्य सिद्धांत है जो हर शिक्षक को आने चाहिए, कक्षा में बहुत ही उपयोगी रहते हैं। और सामाजिक जुड़ाव के और भावनात्मक जुड़ाव के कौन से मुख्य घटक हैं? पहला है लक्ष्य तय करना। दूसरा, व्यवहार में संतुलन, सूचनाओं को समझना और निर्णय लेना, बेहतर संबंध निर्माण करना। कक्षा 1, 2, 3 में सामाजिक जुड़ाव की रणनीति हमारी क्या है? ये है, सबसे पहला है शिक्षण योजना, दूसरा है अभ्यास गतिविधि, तीसरा है समेकन, चौथा है रेमेडियल कार्य और पांचवा है कार्यपत्रक। ये है हम सब अपनी योजनाओं में देख ही रहे हैं। इसके बाद है नवीन आधारशिला संदर्शिका शिक्षण योजना के आधार पर हमें कैसे बच्चों को करना है। हमने अपने भाषा के कालांशों को 3 कालांशों में बांटा हुआ है। पहला है मौखिक भाषा का, दूसरा है डिकोडिंग का और लेखन कार्य का, तीसरा है पठन कौशल का। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन जो है वो हम दक्षता आधारित शिक्षण करेंगे। 5वें दिन हम इन सब की पुनरावृत्ति करेंगे और 6वें दिन हम हिंदी में भाषा में आकलन और उपचारात्मक कार्य करेंगे। गणित में इसी तरह से हम 3 कालांशों में बांटा गया है जो 40-40 मिनट के कालांश हैं हमारे। प्रथम कालांश में अवधारणा का निर्माण होगा, दूसरे में अभ्यास पत्रक जो हमारे पास आए हैं उन पर हम कार्य करेंगे और तीसरे कालांश में हम अभ्यास गतिविधियां बच्चों को करवाएंगे। ये 3 हमारे कालांश हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन हम अनुदेशात्मक कार्य बच्चों को करवाएंगे। 5वें दिन हमने जितनी भी गतिविधियां 4 दिन में करवाई हैं उनको हम समेकन करेंगे और बच्चों का आकलन करके उनको हम समूह में बांटेंगे और 6वें दिन हम पुनरावृत्ति करवा करके फिर रेमेडियल कार्य जो बच्चे समूह ए में हमारे आएंगे उनको हम रेमेडियल कार्य करने के लिए देंगे। और ये आकलन हमें किस प्रकार से करने हैं इसके लिए हमारे ट्रैकर संदर्शिका में दिए हुए हैं। ये ट्रैकर का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप मेरे लिंक पर जाएं और वीडियो ट्रैकर का देखें, आपको पता चल जाएगा। तो ट्रैकर के प्रकार हैं, एक है वार्षिक, दूसरा है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर और तीसरा है सावधिक जो कि अभी हमने किए भी थे। 9वां और 11वां हुआ है हमारा। 9वां सप्ताह जो था वो हिंदी का सावधिक आकलन था और 11वां सप्ताह गणित की सावधिक आकलन का था। तो सावधिक आकलन भाषा और गणित दोनों में होंगे। 9वें और 18वें सप्ताह में, गणित में 11वें और 22वें सप्ताह में। इसके बाद कार्यपुस्तिका ट्रैकर है जो बच्चे स्वयं भरेंगे। तो इस तरह से ये हमारे 4 ट्रैकर हैं। ये हमारी भूमिका है निपुण भारत मिशन या साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका का जो हमें रजिस्टर बनाना है उसकी। इसके पास कक्षा 1 की देखिए मैंने ये प्रथम सप्ताह 1 की कार्य योजना बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अभी मैंने इसमें सिर्फ 1 सप्ताह और 2 सप्ताह की ही कार्य योजना दी है इस वीडियो के साथ में। आगे मैं और भी प्रेषित कर दूंगी, अगर आपको आवश्यकता हो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको चाहिए है तो मैं अवश्य ही इसको आपको भेज दूंगी।
इस सप्ताह 1 की कार्य योजना है, कक्षा 1 की, और ये सप्ताह 2 का। इसको मैंने 5 भागों में बांटा हुआ है। पहला दिन और दिनांक है, फिर कालांश है भाषा के, फिर कालांश है गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच के, इसके बाद अंग्रेजी और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। इस तरह के अन्य वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।